हे गाइस, गुड इवनिंग। आज अपन वापस आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ एंड दिस टाइम वी विल टॉक अबाउट टाटा सफारी फेसलिफ्ट का कॉकपिट। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है एंड इस स्टीयरिंग व्हील पे अब बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ आ गई हैं। सो हम ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये आपका डायलिंग के लिए यूज़ होता है, कॉल डायल करने के लिए, ये वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, आप वहाँ पे भी देख सकते हो अप डाउन हो रहा है। ये कॉल एंड करने के लिए है। ये अगर आपको सीरी या एलेक्सा या कार का जो खुद का स्पीकर है वो अगर एक्टिवेट करना है तो यू कैन यूटिलाइज दिस बटन। आप इसको अगर हमने जैसे ही वो बटन दबाए, बिकॉज ये फ़ोन हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ कनेक्टेड है, वीडियो पॉज हो गया। ये हमारा टॉगल बटन है टू स्विच बिटवीन सॉन्ग्स और टू स्विच बिटवीन रेडियो स्टेशंस। इस बटन से आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करना है या अगर आपको रेडियो पे जाना है सो यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन। मैंने जैसे ही वो क्लिक किया, रेडियो स्टार्ट हो गया एंड अगेन वापस वही हुआ, हमारा वीडियो वापस से स्टॉप हो गया। सो लेट्स कम ऑन टू द लेफ्ट साइड। यहाँ पे हमारा वीडियो, यहाँ से आप अपना सेंटर के साथ चेंजेस कर सकते हैं। अभी आपको जो दिख रहा है ट्रिप इन्फो है, हमने अभी क्लिक किया। ट्रिप इन्फो के बाद ड्राइवर असिस्ट, देन व्हीकल इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, मीडिया, नोटिफिकेशंस एंड सेटिंग्स के अंदर में जा सकते हैं। आपको बस ये बटन क्लिक करनी है एंड यू कैन डू दैट। अब आप जिस भी सेक्शन के अंडर में हैं, अगर उसके बीच में आप कुछ भी टॉगल करना है, यू कैन यूटिलाइज दिस बटन। ये आपको ऊपर नीचे टॉगल करने के लिए यूटिलाइज होता है। एंड देन दिस इज़ द फीचर विच इज़ येट टू कम, विच इज़ लेन असिस्ट। ये हमारा यूज़ होता है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के टाइम पे। इससे आपका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल स्टार्ट होता है एंड इससे आप ऊपर नीचे अगर टॉगल करोगे तो आप स्पीड सेट कर सकते हो। इससे आपका डिस्टेंस कितना आपको बिटवीन द कार्स मेंटेन करना है वो डिफाइन होता है। इफ़ यू वांट लेसर डिस्टेंस, अभी मैं सिर्फ एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल स्टार्ट किया। अभी अगर आप ये साइड में इधर में देखेंगे तो मैंने डिस्टेंस काफ़ी कम रखा हुआ है। आप अगर वापस वो बटन क्लिक करेंगे तो दिस इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस। ये वापस से उसी बटन को क्लिक किया, थोड़ा कम हुआ और कम हुआ एंड और कम हुआ। ये आपका यहाँ पे कॉर्नर में नज़र आ रहा है, ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा। अभी हम ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले अभी हम हैं ट्रिप इन्फो में। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आप ट्रिप इन्फो इस पे दिखाई देता है। इस पे आपको कंटिन्यूस बेसिस पे गाड़ी क्या एवरेज दे रही है वो दिखाई देता है। देन आपने डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है वो दिखाई देता है इसके अंदर में। देन ये आपका ट्रिप ए है, दिस इज़ जो अभी हमने रिसेंट वीडियो डाला था ऑफ रायबरेली टू मुंबई वाला, उसमें हमने लगभग 1842 किलोमीटर्स कवर किए थे, जिसमें गाड़ी ने हम लोग को 15.4 का एवरेज दिया था। एंड देन उसके बाद से हमने सिटी मुंबई में ड्राइव किया है तो थोड़ा एवरेज कम हो गया। ये आपका ट्रिप ए है एंड देन ये आपका ट्रिप बी है एंड इधर में इतना ही दिखाई देता है। देन हमारा ड्राइवर असिस्ट, ये आपको असिस्टेंस के लिए काम आता है। इसके अंदर में वापस हम टॉगल करेंगे तो इसके अंदर में और कुछ नहीं है। देन आपका व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम,
सो ये आपका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का स्टेटस बता रहा है। सो मेरा वाले का 50% पे पहुंच चुका है। सो BS6 कंप्लायंस के चक्कर में और जो भी नई BS6 कंप्लायंट इंजन्स आ रहे हैं उसके लिए DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डालना कंपलसरी है। सो ये हमारा टाटा सफारी फेसलिफ्ट के अंदर में हमारी डिक्की के अंदर में एक स्पेस दिया हुआ है जहाँ से आप ये फ्लूइड डाल सकते हैं। एंड एज़ पर द टाटा सफारी इंफॉर्मेशन, अगर ये लिक्विड ख़त्म हो जाता है तो आपकी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। सो नेक्स्ट इसी में आता है आपका पावर एंड टॉर्क। सो अपनी टाटा सफारी फेसलिफ्ट का टॉर्क है 350 न्यूटन मीटर NM एंड पावर है 170 bhp। सो ये देखिए आपका टॉर्क यूटिलाइज हो रहा है इनटू पावर। सो ये आपको यहाँ से दिखाई देता है। देन नेक्स्ट आपका इसके नीचे में आता है जी फोर्स मीटर। सो आपका अलाइनमेंट क्या है कार का। सो फिलहाल में ये सेंटर पे है। सो मतलब अपनी कार प्रॉपरली अलाइंड है। लास्ट ये आपको सर्विस रिमाइंडर्स देता है, अगर कोई सर्विस रिमाइंडर है तो। फ़िलहाल में हमारी कार में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉगल करेंगे तो नेविगेशन सिस्टम है। अगर आप एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड हैं सो आपको गूगल मैप्स यहाँ पे दिखाई देता है, और अगर आप एप्पल से कनेक्टेड हैं, एप्पल प्ले कार प्ले से कनेक्टेड हैं, तो उस सिनेरियो में आपको अगर यहाँ पे वो चीज़ देखनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मैप्स प्रोवाइडेड बाय एप्पल। तो वही यहाँ पे आपको दिख सकता है। मैं एक ट्राई करके देखता हूँ। मैंने स्टार्ट किया, अभी मैं यहाँ पे ओके करूँगा। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप व्यू आ गया है। एंड ये इतना खूबसूरत है कि ये फुल स्क्रीन पे भी आ जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ओके की बटन पे यहाँ पे ये ओके की बटन पे क्लिक करना है। तो आपको ये दिख जाता है। एंड देन यहाँ पे आपको पूरा गूगल मैप दिखता रहता है। सो इन केस आप अगर लेफ़्ट राइट का सिग्नल भी दे रहे हैं, सो अभी जैसे मैंने ये लेफ़्ट का सिग्नल दिया तो भी आपके पास मैप सामने रहता है, आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। एंड देन अभी मैं यहाँ से इसको एंड कर रहा हूँ, एंड राउट, तो ये इधर से हट जाएगा। वो आपको तभी दिखेगा जब आपने मैप्स पे कुछ डेस्टिनेशन डाला हुआ है। देन इसके बाद इसमें ही सेकंड है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो ये कॉम्पस डाला हुआ है गाड़ी के अंदर ही। नेक्स्ट है आपका मीडिया। सो आप क्या गाने प्ले कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देता रहता है सामने। ये नोटिफिकेशन है, अगर इनकेस आपके पास कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो। एंड ये लास्ट आपका सेटिंग्स है। सो अभी अगर मैं इधर ओके क्लिक करता हूँ तो आपको डायल दिखता है कि आपको डायल व्यू कैसा चाहिए। वापस मैं ओके किया, डायल व्यू में अंदर गया तो मैंने अभी 2 व्यू कर रखा है। इसको अगर मैं 1 व्यू करता हूँ तो इस तरीके से ये व्यू चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसी को वापस से डायल व्यू में डिजिटल व्यू करता हूँ तो ये आपका डिजिटल व्यू हो जाएगा। सो मेरे को प्रेफरेंस व्यू में 2 व्यू का लगता है। सो इसकी वजह से मैंने वो सेट किया हुआ है। सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। अभी मैं बैक गया, यहाँ पे आपका फेवरेट मेन्यूज़ है। इसके अंदर में अगर आपको कोई एक चीज़ नहीं रखनी है आप उसको निकाल सकते हैं यहाँ से। तो वो आपके इस सेटिंग्स वाले इसमें नहीं दिखाई देगा। एंड ये हमने बैक किया। इल्यूमिनेशन, ये कितना आपको इल्यूमिनेटेड चाहिए, कितना डार्क क्या चाहिए। सो दिस मैंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। वापस से अबाउट, सो ये आपको गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे क्या डिटेल्स हैं ये आप पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट ये बैक बटन। सो इतना ही आप इसके अंदर में कर सकते हैं। इसमें आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर में ये आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप कौन से डायरेक्शन में हैं, या आपका गाड़ी का बीम
बीम लाइट ऑन ऑफ का बताता है, या आपको बाकी लाइट्स ऑन है तो उसका बताता है। एंड सो ये हमने वापस स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पे ये आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, आपने क्या स्पीड सेट करनी है वो आपको दिखाता है। सो अभी स्पीड कुछ भी मेट नहीं है, इसकी वजह से वो नहीं दिखा रहा है। इन टोटालिटी हम लोगों ने 4409 किलोमीटर चला लिया है। ये टॉप में आपको टेम्परेचर दिखा रहा है ऑन द राइट हैंड कॉर्नर, एंड लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में आपको कितना आपका डीजल बचा है गाड़ी के अंदर वो दिखा रहा है। एंड ऑन द सेंटर आपको ये दिख रहा है कि ओडोमीटर आप कौन सा ड्राइव मोड यूज़ कर रहे हैं। सो ये इकोनॉमिक मोड में मैंने सेलेक्ट किया है। आपको ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन, सो यहाँ पे आपका इको मोड है, इसी बटन को आप क्लिक करेंगे तो वो गाड़ी अब सिटी मोड में चली जाएगी, सिटी मोड में आ गई। और अब अगर आपको इसको स्पोर्ट्स मोड में डालना है तो आपको बस ये बटन क्लिक करनी है एंड द कार वुड गेट इनटू द स्पोर्ट्स मोड। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 अलग ड्राइव मोड्स हैं। सो ड्राइव मोड में नॉर्मल मोड है, अगर आप वेट में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वेट मोड हो गया ये। एंड अगर आप रफ एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रफ मोड में ट्रैवल कर सकते हैं। सो आप ये सारे मोड्स आ जाते हैं यहाँ पे आपको, एंड यहाँ पे भी वो आपको दिखा देता है कि आप कौन से मोड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ये आपका सेंट्रल कंसोल है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। सो इसके ऊपर में हम एक अलग से वीडियो क्रिएट करेंगे। सो एंड ये आपका रेंज रोवर लेवल का टाइल है जिसके थ्रू आप ये चेंज कर सकते हैं। सो ये आपका मैंने यहाँ पे एक बटन है जिसको आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप गाड़ी को ड्राइव मोड में डाल सकते हैं। सो अभी मैंने ड्राइव मोड में डाला, न्यूट्रल मोड एंड रिवर्स मोड। सो ये तीनों डाला तो ऑटोमेटिकली आपका कैमरा स्टार्ट हो जाता है। एंड वापस आप सिर्फ अगर पी की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पार्क मोड में चला जाएगा। ये ऑटो होल्ड वाला एक बहुत अच्छा फीचर है, प्लस ये आपका पार्किंग ब्रेक्स भी हैं। ऑटो होल्ड में आप अगर ये एक्टिवेट करते हैं तो इसकी वजह से आप कभी भी ट्रैफिक में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ये आपको बहुत सपोर्ट देता है। आपको दोनों में से कोई भी पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑन द ब्रेक और क्लच, सो ये आपको ऑटोमेटिकली गाड़ी होल्ड करके देता है, आपको सिर्फ एक्सीलरेटर के थ्रू काम करना है। सो ये हो गया हमारा टोटल इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपकी लाइट्स हैं जो आप लो, सो अभी आप देख सकते हैं लाइट्स के लिए ये मैंने उसको और लो किया, ये अभी मैंने 3 पे किया तो गाड़ी के लाइट्स एकदम लो हो गए हैं। मैंने अभी आप अगर देखेंगे तो मैं यहाँ से फॉग लैम्प चालू किया है और ये फॉग लैम्प बंद किया है। सो गाड़ी का बहुत अच्छा थ्रो है, हाई बीम। एंड ये मैंने इसको वापस नॉर्मल पे लेकर गया, लास्ट ये आपका हाई बीम है। सो गाड़ी का लाइट्स का कोई टेंशन नहीं है। आप कितने भी रात के अंधेरे में भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं, सो गाड़ी का थ्रो बहुत अच्छा है। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।